क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद अनीश। मोहम्मद अनीश। अनीश भाई, जब आप यहाँ पे मौजूद थे, इतना बड़ा हादसा हो गया, किस तरीके से आप लोगों ने बड़े बहादुरी से लोगों को बचाया? क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी लोगों से बात किया, उन्होंने बताया कि जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बड़ी बहादुरी से गांव के थे जिन्होंने मैं भी शामिल हूँ, शीशे फोड़े हैं और बंदों को जंप कराया है गद्दों के ऊपर। एक बंदा ऐसा था जो बिना गद्दों के कूदा फर्स्ट फ्लोर से, उसका हल्का फुल्का फ्रैक्चर आया है, वैसे ठीक है। और उन्होंने कुछ 5 लेडीज़ थी जो जंप करा दी इन्होंने, वो बेचारी फॉरनर थे एंड टोटली बिल्डिंग के अंदर एक आदि जो बेचारा लोकल है यूपी का हो, और उसके अलावा सब बाहर के थे, सब बाहर कंट्री के। नाइजीरिया हो सकती है और सोमालिया, तो ये करफॉर्म है सोमालिया, तो कि उन लोगों को पहनावा अलग ही नज़र आ जाता है। सोमालिया तो थे। तो जो बॉडियाँ थी वो बिल्कुल जल गई थी, किस तरीके से दम घुटने से मौतें हुई? कुछ बंदों की तो दम घुटने से हुई और कुछ बंदों की जो मैक्सिमम जो है जलने से हुई है। जो मेन एंट्रेंस पे रिसेप्शन पे बैठती है, वो पूरी झुलसी पड़ी थी, ख़त्म थी वो तो। अच्छा, तो वो भी फॉरनर थी या यहाँ स्थानीय? वो इंडियन ही है। इंडियन ही थी। हाँ रिसेप्शनिस्ट। हाँ। तो क्या देखा आगे अंदर जब आप लोग गए, तो अंदर मतलब मंजर क्या था उस समय? लोग कमरे में अंदर जाने का मौका कहाँ से होगा जब मेन एंट्रेंस पे ही आग लगी हुई है? अच्छा, बंदा जाएगा कहाँ से? तो आप लोगों ने कैसे बचाया? मतलब रस्सी के सहारे किस तरीके से? पीछे खिड़कियाँ हैं, खिड़कियाँ तोड़ी गई हैं, जीने ला के बंदों को उतारा भी है और जंप भी कराया है। जंप करने वाले बता तो रहा हूँ 5 लेडीज़ हैं, एक बच्चा है और 3 जेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा किस फ्लोर पे थे लोग? छत पे, मतलब ऊपर का तो टॉप फ्लोर का तो दरवाज़ा ही बंद था। ये तुम्हारा 3rd फ्लोर होगा शायद या 4th फ्लोर होगा, जिन्हों की खिड़की के कांच तोड़े हैं ऊपर से लेके नीचे तक। जो खिड़की पे था वो सब बचा है। अच्छा, वो सब बचा है। और इसके कोई एग्जिट डोर भी नहीं है इस होटल में? एक ही है, जिस मेन एंट्रेंस वही है जिसमें आग लगी हुई है, आने का भी है जाने का भी वही। मतलब एंट्री और एग्जिट दोनों एक ही था। अगर बंदा बच सकता था एक उससे, ये जो हमारा ये जो जिस पर शटर दिख रहा है ना टूटा हुआ, ये हमने हाथों से तोड़ा। ये बेसमेंट का रास्ता है। ये चाहते तो बंदा अंदर से जीने से निकल के इधर से बाहर हो जाते। लग रही है आग उधर, इधर से बंदा आराम से जा सकता था। इसमें से भी 5 डेड बॉडी निकाली। और ये एमसीडी का सबसे बड़ी कहीं ना कहीं नाकामयाबी है। नाकामी का वो अब ये तो एमसीडी जाने ना, हमें तो पता नहीं उसके बारे में। कहा जा रहा है कि 6 कमरे की परमिशन थी, आपने 25। ये तो आप बता रहे हो हमें 6 कमरे की। ये तो हमने बिल्डिंग जो पुरानी भी थी ना, वो भी सही ठीक ठाक थी। 6 कमरे तो जब भी नहीं थे। देखिए हादसा बहुत बड़ा। बाकी जिस तरीके से लोगों ने कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों की जान बचाई, स्थानीय लोगों ने बड़े ही होशियारी से बचाया। आपको क्या जानकारी मिली चाचा, किस तरीके की बात? नहीं, हम तो यहाँ नहीं रहते, हम तो उधर आगे रहते। कुछ तो खबर मिली होगी जब आप आए यहाँ पे, कुछ जानकारी जानकारी मिली? आग लगने की हमारी जानकारी है कि आग लगी, बस ये पता चला मुझे 12 बजे दिन में, बस 12 बजे पता? हाँ जी। तो आए थे 12 बजे देखने, अभी आए? नहीं, अभी आए हम देखने। जी जी। ये तो बेहद शर्मनाक घटना है ये तो। हाँ कि विदेशी मारे गए हमारे देश में। हाँ जी। अगर प्रशासन चाहती तो ये बच सकती थी। प्रशासन तो साथ मौजूद था, मैं बता तो रहा हूँ। 15 मिनट के अंदर गाड़ी आ गई है, पूरी टीम यहाँ मौजूद थी, एनडीआरएफ की। हाँ पूरी एंड। मगर उन्हों की सपोर्ट से उन्होंने खूब हेल्प करी, कह रहे आप साथ रहो मगर अपनी सेफ्टी रखना। आशुतोष, वो जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये मालवीय नगर का वही लेमन ग्रीन होटल जिसमें बहुत ही भीषण आग लगी और उस आग के लपेटे में करीब 21 लोगों की मौत हो गई। और इस 21 लोगों के मौत की जिम्मेवारी आखिरकार कौन लेगा? जिस तरीके से एमसीडी ने 6 रूमों के परमिशन देने के बावजूद भी 25 कमरे यहाँ पे बनाए गए थे, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हादसे को खुद से न्योता देने के बराबर है। और शर्मनाक की बात ये हो जाती है कि हमारे देश में एक फॉरेनर की मौत हुई है, करीब 21 फॉरेनर्स के मौत की जिस तरीके से खबर आ रही है। लेकिन स्थानीय लोग लगातार ये बता रहे हैं कि यहाँ करीब 30 से 40 लोग जो है इस हादसे में कहीं ना कहीं हादसे में लोग झुलसे हैं। और जिस तरीके से जो तमाम तस्वीर है वो हम आपको लगातार दिखा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितना भयावह ये पूरा होटल जो है आपको ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि 6 फ्लोर का ये पूरा 6 मंजिला ये जो है आपको होटल दिख रहा होगा। लेकिन जिस तरीके से इतना भयावह हादसा हुआ उसके बाद से जो लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए थे। जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों को बचाया, तो ये एक बहुत बड़ी बहादुरी की बात कही जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि एमसीडी वालों ने जिस तरीके से 6 कमरे का परमिशन दिया था, ऐसे में 25 कमरे का यहाँ पे बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी शर्मनाक बात हो जाती है कि आखिर
आखिरकार 25 कमरे का परमिशन इनको कहाँ से मिला। लिहाजा जिस तरीके की तस्वीरें आप साफ तौर पे कैमरे के सामने देख सकते हैं, ये बहुत भयावह है, क्योंकि जिस तरीके से आप पूरे बिल्डिंग को झुलसा हुआ देख सकते हैं, ऐसे में आप आकलन कर सकते हैं कि आखिरकार कितने लोगों की मौत हुई होगी और जिस तरीके से लोग यहाँ पे जल गए, तो ये तस्वीर जो है बहुत ही भयावह है। कैमरे में दिखा पाना भी बहुत मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन आशुतोष, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से करीब 21 लोगों की मरने की खबर आ रही है, हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि 30 से 40 लोग इसमें जख्मी हो सकते हैं। कुछ लोगों ने अपने आप को फर्स्ट फ्लोर से कूद कर जान बचाया, कुछ लोग गद्दे पे कूद कर जान बचाया, ऐसे में कुछ लोग इंजर्ड भी हो गए। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मालवीय नगर का ये होटल जो है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक ये घटना एक कहा जा सकता है, और ख़ास तौर पे जो प्रशासन की निगाह जो है इसमें नहीं गई कि आखिरकार जब आपको 6 कमरे बनाने के परमिशन थे, ऐसे में आपने 25 कमरे कैसे बना दिए। आपने किस तरीके से देखा था, क्या हुआ था यहाँ पे? हम सुबह सुबह जब आए घूमने तो देखा तो हल्का हल्का धुआं आ रहा था। हम भी जैसे इधर मैक्स की तरफ जा रहा था मैं, फिर देखा हल्का हल्का धुआं हो रहा था तो हम हल्का धुआं देख के आए। तो लेकिन जब तक आग 8 साढ़े 8 तक बहुत ज़्यादा ही आग ने अपना रूप ले लिया था। और जब हमने गेट वेट में भी कोशिश करी तो इलेक्ट्रिक गेट था, वो अंदर बाहर से ही लॉक था, लेकिन वो खुल नहीं पा रहा था, तो होटल का स्टाफ भी नहीं खोल पा रहा था। फिर जब तक अड़ोस पड़ोस के लोग आए, फिर हमने गद्दे वद्दे वाले बुलवाए, तो जब जो भी इसमें लोग रह रहे थे वो उठे, तो उन्होंने शीशे वीशे तोड़ के उन्हें नीचे कूदवाया गया। फिर जब तक 9 साढ़े 9 बज गए थे, तब तक अपना पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई, तब तक हम लोगों को सबको साइड कर दिया उन्होंने। फिर वो खुद ही अपना सीढ़ी वीढ़ी लेके गए। तब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है? तब तक सर, जब तक पुलिस आई उससे पहले तब तक हमने 8 से 10 लोगों को नीचे कूदवा दिया था, जिसमें किसी का पैर भी फ्रैक्चर हो गया था कुछ, लेकिन वो बच गए लोग। फिर लेकिन अगर अंदाज़ा करें तो कम से कम काफ़ी सारे लोग थे, तो काफ़ी लोग तो जले ही हैं। फिर उसके बाद से आंकड़े इन्होंने सरकार ने दिखाए 21 पर। हम सबसे ज़्यादा किस फ्लोर पे लोग थे? सबसे ज़्यादा इस पे फर्स्ट पे एंड सेकंड पे बहुत ज़्यादा लोग थे। सेकंड जो फर्स्ट वाले कूदे वो तो थोड़े बहुत बचे, लेकिन जो थर्ड से कूद रहे थे तो उनके तो किसी की स्पाइन फ्रैक्चर हो गई, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गए, तो इसमें बहुत दिक्कत हुई हमें भी। अब मतलब नज़ारा ऐसा था, भयंकर नज़ारा, कि हमसे देखा नहीं गया, पर क्या करें, जाना था। अड़ोस पड़ोस के लोग सब आए, सब ने बच्चे की भी मौत हुई है। और अधिकतर सारे बाहर के नागरिक इसमें ज़्यादा थे, इंडियंस फॉरनर थे। जो आपका अगर कहें तो हब्सी लोग जिन्हें कहते हैं, या अपना ब्राज़ील इधर के साइड के अफ़गान के लोग, इधर के लोग इसमें ज़्यादा थे होटल में। इंडियन तो यहाँ होटल का स्टाफ ही रहा होगा थोड़ा बहुत, और काफ़ी टाइम से चल रहा है। और प्रशासन की भी इसमें गलती है, क्योंकि अब होटल तो अवैध ही चल रहा था सर। ये अगर आप 2 या 3 या 6 कमरों की परमिशन लेके आप 3 फ्लोर तक, 3 फ्लोर या 4th फ्लोर तक आप होटल बना लेते हो, और वो भी ऐसे रेजिडेंशियल इलाके में, तो हादसा तो होना ही था सर। ये आज हुआ या कल होता है, पहले भी हो सकता था। जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है। जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे जो घटना हुई, और कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि 6 कमरे का आपके पास NOC लेटर था, आपने 25 कमरे बना लिए। 3 मंजिला ये आपको पूरा ये जो होटल है वो आपको बना हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग जली हुई है, इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये पूरा दुर्घटना हुआ है। और ये बहुत ही कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली घटना है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं प्रशासन पे, MCD की को लेकर, जो आखिरकार जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आपने देखा, जैसा कि लोग बता रहे, जो स्थानीय लोगों ने बचाया? ये घटना तो 9:30 बजे की बताई जा रही है, बाकी मैं तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आया हूँ। और क्या जानकारी मिली आपको? बस यही पता चला कि यहाँ होटल पे आग लग चुकी है, बाहर गेस्ट हाउस में, बस इतना ही पता चला। सारे के सारे हाँ, मेरे हिसाब से सारे फॉरेनर ही थे इसमें, पेशेंट टाइप वगैरह। क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम, क्या देखा आपने, क्या जानकारियाँ मिली? इतना बड़ा हादसा हो गया है, कैसे देखते हैं? जी, जब तो नहीं थे हम यहाँ पे, बाद में आए। बाद में आने के बाद पता चला कि यहाँ पे आग लगी थी। लोग ऊपर से कूदे थे 3rd फ्लोर से नीचे, और क्या कहते हैं, काफ़ी फॉरेनर थे यहाँ पे, और इंडियन 2 बताए जा रहे हैं जिनकी डेथ हुई है, और बाकी फॉरेनर्स थे जी। और इसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो MCD के लोग हैं, उनकी भी लापरवाही, क्योंकि 6 कमरों का परमिशन था और 25 कमरे बताए जा रहे हैं, और उनकी परमिशन थी 6 कमरे की। ये था कुछ परमिशन भी प्रॉपर लीगल था, इलीगल था जी, बिल्कुल। और भी है यहाँ पे होटल्स? हाँ, होटल्स, बहुत होटल्स हैं आगे इस लाइन में, पूरी होटल्स हैं। एक लेमन ग्रीन है, फिर इधर भी है एक, और आगे भी हैं। कितने हैं होटल यहाँ? 10 से करीब है, बहुत ज़्यादा है। सारे ऐसे ही? हाँ जी जी। एक ही मेन डोर बताया जा रहा है, एग्जिट होती नहीं है। लॉक था पूरा, एग्जिट बाहर से तोड़ा है बाद में।
फिर उनको बाहर अंदर गए थे, बाहर के लोग जो तोड़ के फिर उनको बाहर निकाला था। जिन लोगों की मौत हुई है अमूमन उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई या झुलसने की वजह से हुई? ये तो नहीं पता, दम घुटने की वजह से होगी और क्या। हाँ। देखिए ये जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 9 बजे की ये घटना है। उसके बाद से जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसको लेकर जो है लोग काफ़ी सहमे हुए हैं। तो बाकी जो तस्वीर है वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू श्रीवास्तव के साथ मैं कुमोद, न्यूज़ हाट।